आज वैदिक मैथ्स में यह हमारा सेकंड टॉपिक है कि स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम लोग फ्रॉम 1 to 1000, 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। बेसिकली यही दोनों नंबर्स हमारे पूछे जाते हैं इन एनी कंपटीशन एग्जाम और इन जनरल। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं वहाँ पे हमें 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर ही पूछे जाते हैं, तो इनको हम लोग कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। सर, सबसे पहले हमें 1 to 20 स्क्वायर लर्न होने चाहिए। फ्रॉम 1 to 20 स्क्वायर लर्न होने चाहिए। अगर नहीं भी याद है तो भी हम लोग ईजिली कर सकते हैं, बट एटलीस्ट 10 तक हमें याद होना चाहिए। इससे क्या होगा, हम जल्दी से जल्दी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं अगर हमें ये चीज़ें याद रहेंगी तो। सबसे पहले जो हमारा आता है टाइप, वो होता है नंबर्स एंडिंग विद डिजिट 5। जो भी नंबर्स डिजिट एंड 5 से एंड करते हैं उनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल 25। सो 25 स्क्वायर इज व्हाट, कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखो हम लोग करते क्या है कि इस 5 का तो डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर कर देंगे 25, और इस 2 में हम लोग एक नंबर बढ़ा करके डेट मीन्स 3 मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है 6। आंसर विल बी आवर 625। फॉर एग्जाम्पल 35 स्क्वायर, 35 स्क्वायर विल बी व्हाट, फर्स्ट 5 का स्क्वायर 25 और 4 में एक क्या करेंगे, बढ़ा करके मल्टीप्लाई करेंगे, डेट मीन्स 3 का 1 एक्स्ट्रा 4, 4 3 जार 12। फिर से फॉर एग्जांपल 95 का स्क्वायर। सर 95 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे हम? 5 का स्क्वायर मीन्स 25 और 9 में 1 बढ़ाएंगे 10, 10 इंटू 9 90। ठीक है, बात समझ में आती है हमको इतनी। सर अगर हमारा नंबर 3 डिजिट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 डिजिट मीन्स 1115 का स्क्वायर, 115 का स्क्वायर। सर व्हाट 115, 5 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 25 और 11 में 1 बढ़ा दूंगा 12 हो जाएगा। 11 में 1 बढ़ा दिया 12 हो गया। अब 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था, कैसे हम लोग 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई करते हैं। सर इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा 2 1 3 और 1 132। 132 will be our answer, 13225, 13225, दिस इज आवर आंसर। तो जहां कहीं पर भी डिजिट, यूनिट डिजिट जो होगा 5 होगा, वहां हम लोग इजीली यहां से कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 165 स्क्वायर। 165 स्क्वायर विल बी 5 का स्क्वायर 25। यहाँ पे क्या होगा सर, 16 मल्टीप्लाइड बाई 17। 16 when multiplied by 17 will give us 272, will give us 272। क्या देगा हमें? 272 देगा। ठीक है सर, ये हमारा पहला टाइप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइप, 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए बेस 50 हम लोग लेके चलते हैं। ये बेस मेथड कहलाता है। बेस मेथड का होता क्या है, जैसे एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं। सपोज करो 43 का स्क्वायर मुझे लिखना है। 43 का स्क्वायर क्या होगा, जो भी नंबर्स 50 के पास में होंगे उनमें ये लॉजिक हम लोग लगा सकते हैं। और एक ऐसा मेथड भी हम लोग पढ़ेंगे जो यूनिवर्सल होगा, किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। जनरल मेथड या स्पेशल मेथड के नाम से उसको पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे। स्पेशल मेथड, किसी का भी स्क्वायर हम लोग निकाल सकते हैं इजिली, किसी का स्क्वायर इजिली निकाला जा सकता है। सर सबसे पहले ये 43 क्या, ये 43 क्या सर हमारा किसके पास है? 50 के पास है। कितना कम है, सबसे पहले हम डिफरेंस को देखते हैं। 50 माइनस 43, सर डिफरेंस कितना है? 7 का है। ठीक है, अब इस डिफरेंस का स्क्वायर करेंगे हम, इस डिफरेंस का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर 49 यहाँ लिखा गया। अब ये आगे क्या लिखा जाएगा सर, ये जो भी डिफरेंस होता है उसको 25 में से रिड्यूस कर दो। इस डिफरेंस को 25 में से रिड्यूस करो। 25 में से इसको रिड्यूस करेंगे तो सर आएगा कितना? 18। यहाँ पे लिख दिया 18। 43 का स्क्वायर होगा 1849। जो भी नंबर्स 50 के पास में होंगे सबसे पहले हम देखते हैं 50 से उसका कितना डिफरेंस है। प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, हमें सिर्फ डिफरेंस देखना है, सब्ट्रैक्शन नहीं करना, हमें डिफरेंस देखना है, अंतर कितने का है। उस अंतर का स्क्वायर लिखेंगे और 25 में से उस अंतर को लिख करके आगे हम लोग पुट ऑन कर देते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं सर 47 का स्क्वायर। 47 का स्क्वायर, 47 स्क्वायर 50 से कितना कम है सर? 3 कम है। 3 कम है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और 47 कितना कम था? 3 कम था। 25 में से 3 को रिड्यूस करेंगे 22, तो आंसर विल बी 2209। डायरेक्टली हमने आंसर को निकाल दिया। सपोज करो 38 का स्क्वायर लिखा गया है। 38 का स्क्वायर, 38 कितना कम है 50 से?
12 कम है सर, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है, यहाँ लिख देना 144। अब कितना कम था? 12 था। 12 कम था तो 25 में से 12 को रिड्यूस करेंगे सर, कितना आता है? 13। लेकिन यहाँ पे हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं, ये 1 डिजिट को हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड भेजेंगे। अगर कैरी फॉरवर्ड भेजोगे बालक तो आंसर कितना आ जाएगा? 131444। आंसर विल बी 1444। ये किसी भी नंबर्स पे लगा सकते हैं, लेकिन जनरली अगर मान लो मैंने कहा है कि 19 पे लगाएं या 22 पे लगाएं तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, फिर उसका स्क्वायर करना हैट्रिक हो जाएगा। तो हर एक मेथड का अपना कुछ लिमिटेशन भी है, वो हर जगह क्या होगा? एप्लीकेबल नहीं है। बट एक मेथड ऐसा है हमारा जनरल मेथड या स्पेशल मेथड, वो हर जगह एप्लीकेबल है। लास्ट में उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। इसी पर 53 का स्क्वायर भी कर लेते हैं सर। 53 का स्क्वायर विल बी 53 का स्क्वायर सर, ये 50 से कितना ज़्यादा? 50 के पास है, हाँ तो बेस 50 वाला रूल रहेगा। 50 के कितना ऊपर है सर? 3, तो 3 का स्क्वायर 9। हमेशा 2 डिजिट में लिखते हैं। कितना ऊपर था? 3 था, तो 25 में 3 जोड़ेंगे सर 28, 2809। आंसर विल बी 2809 सर। इसी तरीके से सर, इसी तरीके से 57 का बताएंगे। 57 का स्क्वायर, 57 कितना ऊपर है? 50 से कितना ऊपर है सर? 7 ऊपर है। 7 का स्क्वायर 49, और वो 7 किस में ऐड करेंगे? 25 में। 25 में 7 ऐड करोगे तो बाबू कितना हो जाता है? 32, तो 3249 चेक करते रहेंगे। 64 फॉर एग्जाम्पल 64 कितना अधिक है सर? 64 50 से कितना अधिक है? 14 अधिक है सर, 14 अधिक है। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। याद रखना 2 डिजिट लिखा जाता है, 1 को भी कैरी फॉरवर्ड भेजूंगा मैं, ठीक। कितना अधिक था? 14 अधिक था। 25 में 14 जोड़ो, 25 में 14 जोड़ो तो 39 होता है क्या? और ये 1 अभी कैरी होकर के आएगा तो कितना हो जाएगा? ये 40, और ये हो जाएगा 96, 4096। आंसर विल बी 4096। जो नंबर 50 के आसपास में होंगे वहां पे हम लोग ये रूल अप्लाई करते हैं। बेस 100, जो नंबर्स 100 के पास में हो, फॉर एग्जांपल 91 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर। अब देखो 50 वाले में हमने क्या किया था? 50 से डिफरेंस देखा था, ठीक है। यहाँ भी हम डिफरेंस देखते हैं, बट वहाँ 25 से हम रिड्यूस करते थे, एक्सीड करते थे। यहाँ पे उसे नंबर से एक्सीड करते हैं या रिड्यूस कराते हैं। यहाँ पे हम लोग 50 नहीं करेंगे, आधा नहीं करते हैं सर। यहाँ कितना अधिक है? 1 अधिक है, तो 1 देखो 100 से 91 कितना कम है? 100 से रूल क्या है? 100 माइनस 91 करेंगे सर, कितना? 9 है। 9 का स्क्वायर 81 यहाँ पे लिख देंगे। 9 का स्क्वायर 81 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या करते हैं? ये जो 9 है मैं रिड्यूस करूंगा, बट किस में से? 91 में से। उसी नंबर में से रिड्यूस किया जाता है। 91 में से 9 को रिड्यूस करेंगे सर, कितना आता है? 82, 82 आता है। आंसर कितना होगा? 82, 81। फॉर एग्जांपल 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कितना कम है सर? कितना कम है सर? कितना कम है? 4 कम है। 4 का स्क्वायर 16, 4 कम करो, 96 में 4 कम करो 92। आंसर विल बी 9216। 98 का स्क्वायर सर, 98 का स्क्वायर सर, 98 कितना कम है? 2 कम है। 2 का स्क्वायर 4, 2 कम करो, 98 माइनस 2 96। आंसर विल बी, सपोज करो हम लोग नंबर लेके चलते हैं, एक 87 ले लेते हैं, थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। 87 का स्क्वायर कितना कम है? 13 कम है। 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169। याद रखना 2 डिजिट रखेंगे, 1 को कैरी फॉरवर्ड भेजेंगे। 13 कम करो, 87 में से 13 कम करो, 87 में से 13 कम करो, कितना होगा? 74, 74। और ये कैरी फॉरवर्ड आएगा कितना बनाएगा सर? 75, 69। आंसर विल बी 7569। आंसर विल बी 7569। बात समझ में आती होगी। 91 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर, ये जो भी नंबर्स 100 के पास होंगे उनको हम ऐसे करेंगे। सर 100 से बड़ा नंबर क्यों नहीं बता रहे हैं? 3 डिजिट हो जाएगा ना, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग। आगे हमारा ये आता है जनरल मैटर। ये जनरल मैटर मतलब जनरल, नाम से पता चल रहा है जनरल है, हर जगह एप्लीकेबल होगा। जैसे 28 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, तो सिंपली क्या करो? इसका स्क्वायर कर दो 04, इसका स्क्वायर कर दो 64, और इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करो 288, 288, 8 2 या 16, 16 2 32, जोड़ दो, हो जाएगा 784। क्या हो जाएगा? 784, 784, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर लेते हैं 69 का स्क्वायर, 69 का स्क्वायर क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर 36, 9 9 4 81, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को 9 6 54, 54 इंटू 2 108, 108 लिखेंगे। हमेशा याद रखना ये लास्ट वाले नंबर को छोड़ दिया जाता है, लास्ट नंबर छोड़ा जाता है। ये जो हम लोग जनरल मेथड लगा रहे हैं ये बेसिकली a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बेस्ड है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता था? ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
उसी पर बेस्ड है ये उसी पर ही बेस्ड है, ये अलग नहीं है कुछ। यहाँ पे ऐड करो 1 8 8 16 6 कैरी 1 7 3, आंसर विल बी 3 7 3 1 4 3 1 4 4 7 6 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मतलब कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 91 ले लेते हैं। 91 का स्क्वायर 91 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 1 का स्क्वायर 1, हमेशा 2 डिजिट में लिखा जाता है। 9 इंटू 1 9, 9 इंटू 2 18। सर ऐड ऑन करेंगे 1 8 2 8 8 2 8 1, चेक करते रहेंगे, कैलकुलेटर होगा सबके पास, सब लोग चेक करते रहेंगे इसको। अब एक और नंबर ले लेते हैं, कोई एक नंबर और लेते हैं, 87 ले लेते हैं। 87 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 सर, 7 का स्क्वायर 49 सर, इन तीनों का मल्टीप्लाई करो। 8 7 आर 56, 56 इंटू 2 112 112, ऐड करो 9 5 4 2 6 4 1 5 7 7 5 6 9। तो ये जनरल मेथड है, किसी का भी निकाल सकते हैं, इवन 3 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग 2 डिजिट का पढ़ रहे हैं, स्क्वायर्स और 2 डिजिट नंबर हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ 2 डिजिट के सारे रूल्स में बता रहा हूँ, ये एक ही क्वेश्चन करने के कई सारे रूल बताए जा रहे हैं, तो जिससे भी कंफर्टेबल हो कोई एक रूल सीख लो, उसी से लगाते रहना। ठीक है, अगला आया हमारा स्पेशल मेथड, मतलब ब्रह्मास्त्र, इसी को बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। स्पेशल मेथड है ये। स्पेशल मेथड का मतलब क्या हुआ, इससे हम लोग और भी आसानी से और जल्दी जल्दी लगा सकते हैं। ये किस पर बेस्ड होता है वो बाद में समझेंगे, पहले हम निकालते हैं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर लिया 47 का स्क्वायर, मान लो मैंने लिया 47 का स्क्वायर, ये भी बेस मेथड के जैसा ही है। मुझे क्या करना है इसमें, कुछ सोच करके बताओ सर, हमें करना क्या है, 47 इंटू 47 करना है कि नहीं। हाँ सर, 47 मल्टीप्लाइड बाई 47 करना है सर हमें, सही है। दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही स्क्वायर होता है, ये बात हमको पता है सर, दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही स्क्वायर होता है, ये बात हम जानते हैं बचपन से। ठीक है सर, सर अगर आप यहाँ पे एक ऐसा नंबर बना दें जिसमें एक जीरो आ जाए तो मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही नॉन जीरो नंबर है। अगर एक जीरो आ जाएगा तो जल्दी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही फंडा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कि इस 47 को नियरेस्ट जीरो के पास लेकर के जाते हैं। तुम्हारी मर्जी, तुम 50 के पास ले जाओ, 40 के पास ले जाओ, 30 के पास ले जाओ, 100 के पास ले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। वो टोटल डिपेंड्स ऑन यू कि तुम्हें जिसके पास लेकर के जाना हो उसके पास लेकर के जाओ। जरूरी नहीं है कि 50 ही बनाना है, जरूरी नहीं है कि 40 ही बनाना है, जरूरी नहीं है कि 50 ही बनाना है, जरूरी नहीं है कि 40 के पास लेके जाना है, जहां मन करे वहां लेकर के जाओ। तो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए 50 के पास लेके चलता हूँ। सर इसमें अगर मैं 3 ऐड कर दूं तो ये 50 हो जाएगा। हाँ सर, तो जितना ऐड करते हैं उतना इधर रिड्यूस करो। अभी इसका कॉन्सेप्ट भी समझेंगे क्यों ऐसा होता है। मैं 3 रिड्यूस करूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा सर, 3 रिड्यूस करूंगा तो आंसर कितना होगा, 3 रिड्यूस करेंगे तो 44 हो जाएगा सर। अब क्या करते हैं हम लोग, जो ये नंबर्स हमको मिला है, जो ये नंबर्स हमको मिला है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 50 मल्टीप्लाइड बाई 44, और एक बड़ी सी लाइन यहाँ खींच करके जो हमने डिफरेंस लिया था उसका स्क्वायर कर देंगे। 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 3 जार 9। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आसान हो गया। कैसे, देखो 5 4 20, 0 कैरी 2 और 22, और एक जीरो पहले से बैठा हुआ था। अब यहाँ पर समझने वाली बात आ गई है। समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे जो 2 जीरो आते हैं, जब भी तुम इधर से 2 जीरो को एलिमिनेट करोगे, तुम्हारी मर्जी है, एक को एलिमिनेट करना चाहते हो एक को करो, दोनों चाहते हो दोनों को। जब भी यहाँ से जितने नंबर ऑफ जीरोज एलिमिनेट होंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट एज इट इज लिखे जाएंगे। एज इट इज मतलब कैरी वैरी नहीं लिया जाएगा। अगर यहाँ से 2 डिजिट को तुमने एलिमिनेट किया है, जीरो ही एलिमिनेट होगा, 2 जीरो एलिमिनेट हुए तो ये दोनों डिजिट वहां जाकर के चिपक जाएंगे, एड ऑन नहीं होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2209। मैच कर सकते हैं आंसर को। एक और एग्जांपल लेते हैं, सर 63 का स्क्वायर बता दीजिए। अब तुम चाहो तो इसको 50 के पास लेके जा सकते हो, या चाहो तो 40 के पास लेके जा सकते हो, या 50 के पास लेके जा सकते हो। 60 40 50 कहीं भी लेके जा सकते हैं हम लोग, किसी के पास में लेकर के जाया जा सकता है। तो यहाँ पे हम लोग 60 के पास लेकर चलते हैं। 60 के पास लेकर के चलेंगे जब, तो कितना ऐड ऑन करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 60 आएगा, और ऐड किया 3 तो 66 आएगा। सब्ट्रैक्ट किया 3 तो 60 आएगा, ऐड किया तो 66 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 60 मल्टीप्लाइड बाई 66 एंड 3 का स्क्वायर 0 9, मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 6 6 36 कैरी 3 36 3 39,
और ये 0 1 आएगा, यहाँ पे हो गया 0 9। यहाँ पे एक 0 है, सिंगल 0 होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक को एलिमिनेट किया तो एक डिजिट को लिखेंगे और ये वाला कैरी हो जाएगा। जितने नंबर ऑफ जीरोज को कैंसिल आउट किया जाता है उतने नंबर ऑफ इधर से डिजिट को रखते हैं, बाकी डिजिट को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 3 9 6 0 ऐड ऑन करने पे वही आएगा 3 9 6 9। ठीक है, इसका लॉजिक क्या है, इसका रूल क्या है, क्यों हम लोग इस तरीके से करते हैं उसको समझ लेते हैं जरा। एन स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर करना था, मैं यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस कोई भी नंबर का स्क्वायर ऐड कर सकता हूँ और नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। सिंपली नंबर को ऐड कर सकता हूँ, नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकता है। अभी भी ये वही चीज़ है जो पहले लिखा हुआ था। एन स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को एक पास लेकर के आएंगे और प्लस डी स्क्वायर को अलग लेके चले जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ये ए प्लस बी एंड ए माइनस बी प्लस डी स्क्वायर। यही काम हम लोग यहाँ पर भी कर रहे थे। यहाँ पे देखो हम लोग क्या कर रहे थे, ये क्या था, ये क्या था हमारा नंबर प्लस डिफरेंस, और ये क्या है हमारा नंबर माइनस डिफरेंस, और ये क्या है हमारा डिफरेंस का स्क्वायर। इन्हीं तीनों चीज़ों को हम लोग जोड़ रहे हैं। पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखेंगे ध्यान से, 50 44 का मल्टीप्लाई किया और 0 9 को हम लोग ऐड कर रहे हैं सिंपली ला करके। 50 44 एन प्लस डी एन माइनस डी का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और डी को ऐड कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक, और कुछ क्वेश्चंस इस पे देख लेते हैं। कितना कितना होगा 63। तो अब यहाँ पर 96 का स्क्वायर देख लेते हैं। 96 का स्क्वायर, ये इसके नियरेस्ट जीरो कौन सा है, 100 है, तो 100 के पास लेके चलेंगे। 100 के पास ले जाने के लिए +4 करना पड़ेगा और -4 करना पड़ेगा, एंड नया नंबर क्या मिलेगा हमें, 100 मल्टीप्लाइड बाई 92 और 16। यहाँ हो जाएगा 920016। दो डेसिमल है, दोनों को एलिमिनेट करेंगे तो ये दोनों नंबर एज इट इज लिखे जाएंगे। जितने नंबर ऑफ जीरोज एलिमिनेट किए जाएंगे उतने नंबर ऑफ डिजिट को एज इट इज लिखा जाता है। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। 63 स्क्वायर, 63 स्क्वायर, 63 का स्क्वायर नियरेस्ट कर लिया शायद, हाँ 63 को हम 50 के पास ले जाकर देख लेते हैं। अभी हमने जो किया था 63 को 60 के पास लेकर गए थे हम, अब मैं इसको 50 के पास ले जाकर दिखा देता हूँ कि कहीं भी लेकर के जाओ आंसर सेम आने वाला है। 50 के पास लेकर के चलते हैं, तो 50 ले जाने के लिए इसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर, -13 और +13, -13 और +13, -13 किया तो 50 पहुंचा, +13 करेंगे तो कितना पहुंचेगा सर 76 आएगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग 50 और 76 को मल्टीप्लाई करते हैं, 76 मल्टीप्लाइड बाई 50 एंड 13 स्क्वायर 169। ठीक, यहाँ पे अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 6530 0 कैरी 3 380 और एक 0 पहले से बैठा हुआ है यहाँ पे 169। यहाँ पे दो डेसिमल्स हैं, इन दोनों को एलिमिनेट करूंगा तो दो डिजिट को एज इट इज लिखेंगे और ये एक क्या जाएगा, कैरी फॉरवर्ड जाएगा। 38 1 39 और ये 69 एज इट इज लिखेंगे। आंसर ये आया था पहले भी 3969 और अभी भी कितना आया 3969। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेशल मेथड था ये हमारा जल्दी सॉल्व करता है सारी चीज़ों को। अब हमारा 3 डिजिट नंबर जो भी हमारे 100 के पास होंगे, बेस 100 जिसका होगा 100 के पास, डेट मीन्स 103 का स्क्वायर 100 के पास है। 100 वाला रूल याद होगा, क्या करते थे हम लोग, देखो पहले कितना अधिक है, 3 अधिक है, 3 अधिक है तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, सिंपल, और इसमें 3 और जोड़ देंगे 106। 10609 10609 112 का स्क्वायर कितना अधिक है सर 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144 और इसमें भी 12 जोड़ेंगे 112 में 12 जोड़ा तो 124। हमेशा 2 डिजिट ही लिखा जाता है, डेट मीन्स 1 ये कैरी फॉरवर्ड जाएगा और कितना आएगा 12544 12544। ठीक है, 12544 ये हमारा आ गया। अब इसी तरीके से कोई भी नंबर हम लोग लेंगे और इसको सॉल्व किया जा सकता है। अब हमारा आता है एक जनरल मेथड को देख लेते हैं जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। बताया गया था जनरल मेथड क्या होगा, 103 का स्क्वायर। इसमें क्या करते थे, जो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर
होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर पे बेस्ड है ये। जो 3 स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, 3 स्क्वायर 9, 10 इंटू 3 30 इंटू 2 60, 10609। और कोई क्वेश्चन लेते हैं। 117 स्क्वायर 117 स्क्वायर अगेन पेयर बना लेंगे। 100 का स्क्वायर 1 to 1, 7 का स्क्वायर 49, 100 इंटू 7 77 इंटू 2 154, 154। एड ऑन करेंगे 9 8 6 3 1 13689। और बड़ा नंबर लेते हैं 25 5। अब देखो यहाँ पे यूनिट प्लेस 5 है, तो उस लॉजिक से भी हो जाएगा कि इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा देते हैं और यहाँ 5 का 25 लिख सकते हैं। इस मेथड से भी चलेगा, जनरल मेथड है। 25 का स्क्वायर 625 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, उसका से 25 इंटू 5 इंटू 2, तो 25 इंटू 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 250। ऐड कर लेंगे 5 2 5 5 10 0 कैरी 1 2 2 5 और ये 6 6 5 0 2 5। ठीक, अगला हमारा वही स्पेशल मेथड है। स्पेशल मेथड में बताया गया था क्या करेंगे, 112 का स्क्वायर करना है हमें। 112 का स्क्वायर करना है, इसको नियरेस्ट जीरो के पास ले चलो। इसको 110 बना सकते हैं या फिर 100 बना सकते हैं, तो मैं 100 बनाता हूँ। -12 करूँगा तो 100 हो जाएगा, +12 करेंगे तो 124 हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12400 और 12 का स्क्वायर 144। दो जीरोज को हटा रहा हूँ, दो प्लेस को एज इट इज लिखेंगे और ये 1 जो बचा है वो कैरी फॉरवर्ड जाएगा। आंसर विल बी 12544 12544। नेक्स्ट कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। 147 का स्क्वायर 147 का स्क्वायर, इसको भी नियरेस्ट कहाँ लेके चले 150 बना लेते हैं। 150 नियरेस्ट है 150, या इसको मैं 100 तक भी लेके जा सकता हूँ, बट वही है 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा। मैं 47 का स्क्वायर करना पड़ेगा, उसको भी कर लेंगे, उसको भी कर लेते हैं। पहले +3 करके 150 ले चलता है। 150 यहाँ से -3 करूँगा 144। तो क्या रूल बोलता था 150 इंटू 144 और फिर से सर 09, 3 का स्क्वायर 09। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू, तो ये हो जाएगा 15 4 60 0 कैरी 6 15 4 60 6 66 6 कैरी 6 15 150 और 6 21 और एक जीरो पहले से बैठा हुआ था, यहाँ पे ये 09। सर यहाँ से दो डेसिमल्स को हटाऊंगा तो ये दोनों प्लेसेस को एज इट इज ला के रख देंगे 21609। आंसर विल बी 21609। ठीक, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। बड़ा 328 लेते हैं। 328 का स्क्वायर 328 का स्क्वायर, इसको नियरेस्ट या तो 320 बना लेते हैं या 300 बनाते हैं। 300 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें -28 फिर इधर +28 भी करेंगे, +28 करेंगे 8 8 64 4 कैरीज 1 8 8 16 8 8 क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। 8 8 16 6 कैरी 1 2 2 4 1 5 और ये 3 356 इंटू 300 356 इंटू 300 दोनों को मल्टीप्लाई करो 300 इंटू 356 और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर निकालने आता है। 28 का स्क्वायर 04 8 8 64 और 2 2 4 और 8 32 784 कितना हो जाएगा 784। तो यहाँ लिखेंगे हम 784। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 18 8 कैरी 1 5 3 15 6 कैरी 1 3 3 9 1 10 0 0 7 8 4। दो जीरोस को हटा रहा हूँ, दो प्लेस रहेगा और ये 7 क्या जाएगा कैरी फॉरवर्ड में जाएगा, तो हो जाएगा 8 4 7 8 15 5 कैरी 1 7 0 1 107 5 8 4। तो ये हमारा सारा इतने मेथड्स होते हैं जो 1 to 1000 किसी भी नंबर के स्क्वायर को निकालने के लिए हमारा हेल्पफुल रहेगा। किसी भी नंबर के हम लोग यहाँ पे स्क्वायर निकाल सकते हैं। जितने मेथड पढ़ाए गए हैं सबके कुछ लिमिटेशंस हैं, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, और जो जनरल मेथड या स्पेशल मेथड बताया गया वो हर जगह पे एप्लीकेबल होगा, उसी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट जो हम लोग
पढ़ेंगे वो है स्क्वायर रूट निकालना, कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। ठीक है, चलो फिर बाय।